अंता में बेनीवाल के आने से नरेश को फायदा होगा या नुकसान? चलिए आपको पूरा समीकरण समझाता हूं। देखिए, अंता उपचुनाव का मैदान एक महायुद्ध का अखाड़ा बना हुआ है। नरेश मीणा जो युवाओं की लहर पर सवार है और अब उनके साथ हनुमान बेनीवाल की धमाकेदार एंट्री भी हो गई है। रैली की धूल अभी भी हवा में उड़ रही है। बीते दिनों ही बेनीवाल ने नरेश मीणा के लिए जोरदार प्रचार किया। अब एक सवाल है जो सबके मन में चल रहा है, वो ये है कि क्या ये दोस्ती नरेश मीणा को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाएगी या विपक्ष की चाल में ये सब बह जाएगा। हनुमान बेनीवाल राजस्थान का वो तूफान है जो है तो सांसद, दिल्ली में रहते हैं, पर राजस्थान की सियासत में उनका वर्चस्व किसी से कम नहीं है। अंता में अभी रैली हुई जिसमें भारी भीड़ देखने को मिली, लेकिन क्या ये प्रचार मीणा को उछाल देगा? देखिए, बेनीवाल जाट समाज के धुरंधर है, लेकिन अंता में जाट वोट बैंक बहुत कम है। फिर भी उनका जादू कुछ और ही है। वो किसानों के मसीहा, युवाओं के योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। हर कौम, हर समाज के चहेते हैं। हाल ही की एक रैली में देखा गया कि भीड़ में मीणा, गुर्जर, ब्राह्मण सब जाति के लोग शामिल हुए। बेनीवाल के आने से नरेश मीणा की युवा अपील और भी मजबूत हो गई है, जिसका फायदा अब नरेश मीणा को पूरी तरह मिलेगा। नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल का रिश्ता पुराना है, सियासी गलियारों से लेकर सड़कों तक। बेनीवाल ने रैली में कहा कि नरेश मेरा भाई है, अंता का भविष्य है। ये शब्द जनता के दिलों में उतर गए। निर्दलीय नरेश मीणा को आरएलपी का ओपन सपोर्ट मिल गया, जो कांग्रेस और बीजेपी के त्रिकोणीय जंग में गेम चेंजर भी अब साबित हो रहा है। भीड़ को देखकर तो ऐसा ही लगता है। अब तीसरा कारण जो है वो सबसे कांटेदार है। राजस्थान की सियासत में बेनीवाल हमेशा हेडलाइन चुरा ही लेते हैं, कभी आंदोलनों से, कभी तीखे बयानों से। लेकिन अंता में ये नरेश मीणा के लिए प्लस पॉइंट है। उनकी रैली ने स्थानीय सरपंचों और युवा नेताओं को एकजुट कर दिया। कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया पर खनन के आरोप लगे हैं, जिसके कारण नरेश मीणा को काफी फायदा पहुंच रहा है। और नरेश मीणा की रैलियों की भीड़ का आलम क्या है वो सबको पता है। हर जगह, हर रैली में बहुत ज्यादा भीड़ आ गई है। अब इन सब चीजों को देखते हुए निष्कर्ष जो है साफ तरीके से निकल कर आ रहा है कि हनुमान बेनीवाल का अंता आना नरेश मीणा के लिए फायदे की डील है। ये दोस्ती न सिर्फ वोट बटोर रही है, बल्कि सियासत का नया अध्याय भी लिख रही है। 11 नवंबर को वोट पड़ेंगे, 14 को रिजल्ट, लेकिन हवा नरेश मीणा की तरफ बह रही है। पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट में बता दीजिए। तब तक देखते रहिए राजस्थान वन।